नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक का रेल सफ़र कैसा होता होगा? पहाड़, जंगल, मैदान, शहर, रेगिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की सबसे लंबी और मशहूर ट्रेन में से एक अवध असम एक्सप्रेस के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेन का परिचय जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन नंबर 15909 अप 15909 डाउन अवध असम एक्सप्रेस, जिसको नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये ट्रेन असम के डिब्रूगढ़ से राजस्थान के लालगढ़ जंक्शन, जो बीकानेर शहर में स्थित है, यहाँ तक चलती है। अवध असम एक्सप्रेस के अपने सफ़र में लगभग 3116 किलोमीटर का सफ़र लगभग 66 से 68 घंटों में टोटल 81 स्टेशनों पर हॉल्ट करते हुए अपना सफ़र पूरा करती है, जो कि रोजाना चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन को लोग अक्सर नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट का रेल कॉरिडोर भी कहते हैं। अवध असम एक्सप्रेस अपने सफ़र में 9 राज्यों को जोड़ती है, जिसमें यह असम से नागालैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए राजस्थान पहुंचती है। इस एक ही ट्रेन में नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पूरा एक्सपीरियंस मिल जाता है। दोस्तों, इसके टाइम की बात करें तो यह ट्रेन 15909 नंबर के साथ डिब्रूगढ़ से सुबह 10:20 पर निकलती है और चौथे दिन सुबह 4:10 पर लालगढ़ बीकानेर पहुंचती है, और 15910 नंबर के साथ लालगढ़ से शाम 7:50 पर रवाना होती है और चौथे दिन दोपहर 3:35 पर डिब्रूगढ़ पहुंचती है। इतना लंबा सफ़र होने की वजह से यह ट्रेन डिले होने के लिए भी मशहूर है। अवध असम एक्सप्रेस के कोचेस और फैसिलिटीज़ की बात करें तो इस ट्रेन में लगभग 21 से 22 कोच होते हैं, जिसमें पार्सल और लगेज वैन्स भी होते हैं। जनरल कोच अवेलेबल हैं, जिसका किराया लगभग 590 रुपये पड़ता है। साथ ही स्लीपर का किराया लगभग 1060 रुपये। इसके बाद AC 3 टायर का किराया लगभग 2640 रुपये और AC 2 टायर का लगभग 3825 रुपये किराया पड़ता है, और फर्स्ट क्लास AC का किराया लगभग 6455 रुपये पड़ता है। ट्रेन में पेंट्री कार अवेलेबल है। साथ ही आप कैटरिंग से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बड़े विंडोज़ और LHB कोचेस होने की वजह से राइड का कंफर्ट काफ़ी अच्छा होता है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड और 47 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से अपना सफ़र तय करती है। एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर से कम होने की वजह से इसमें सुपर फास्ट चार्ज नहीं लगता है, जो पैसेंजर के लिए प्लस पॉइंट होता है। अवध असम एक्सप्रेस के कंप्लीट रूट की बात करें तो यह ट्रेन असम राज्य में डिब्रूगढ़ से शुरू होकर न्यू तिनसुकिया, सिमालुगुड़ी जंक्शन, मरियानी, खुरकटिंग जंक्शन, दीफू, लमडिंग जंक्शन, होजाई, चपरमुख, जगी रोड, गुवाहाटी, कामाख्या जंक्शन, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, कोकराझार और फकीराग्राम जंक्शन तक असम के प्लेन और हिल सेक्शन दोनों का एक्सपीरियंस देती है। इसके बाद यह ट्रेन नागालैंड के दीमापुर में इंटर करती है, जो नागालैंड का एकमात्र मेजर रेल हेड है, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है। फिर ये ट्रेन वेस्ट बंगाल के न्यू अलीपुरद्वार होते हुए न्यू कूच बिहार, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी भी कह सकते हैं, अलुआबाड़ी और दालखोला तक चलती है। यही वो रूट है जिसमें यह ट्रेन चिकन नेक कॉरिडोर के पास से गुजरती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बिहार में, और बिहार का पहला स्टेशन किशनगंज में इसका हॉल्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हुए कटिहार जंक्शन, नौगाचिया, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सिवान और मैरवा स्टेशन पर हॉल्ट करती है। बिहार सेक्शन में ही ये ट्रेन सबसे ज़्यादा पैसेंजर उठाती है। इसके बाद यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में भटनी, देवरिया, सदर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबांकी, लखनऊ, चारबाग, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद होते हुए यूपी में यह ट्रेन पूर्वांचल और अवध रीजन को कवर करती है। इसके बाद यह ट्रेन दिल्ली जंक्शन, दिल्ली किशनगंज,
शकूर बस्ती और नांगलोई होते हुए अवध असम एक्सप्रेस नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट में इंटर करता है। इसके बाद हरियाणा के बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, नरवाना और जाखल होते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और मंडी डबवाली के बाद बठिंडा जंक्शन पहुंचती है। यहीं पर इस ट्रेन का डायरेक्शन रिवर्स होता है। फिर ये ट्रेन अपने सफ़र के अंतिम राज्य में एंटर करती है और संगरिया, हनुमानगढ़, टीलीबंगा, सूरतगढ़, लूणकरणसर होते हुए लालगढ़ जंक्शन पहुंचती है, जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। और यहीं पर इस ट्रेन से आप ग्रीन फील्ड्स को धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलते हुए देख पाएंगे। इस पूरे सफ़र में 3 अलग अलग लोकोमोटिव लगते हैं, जिसमें डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक WDP-4, WDP-4B, WDP-4D जो डीजल लिक्विड सिलीगुड़ी के लोकोमोटिव के साथ चलता है। फिर गुवाहाटी से भटिंडा तक गाजियाबाद लोकोशेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है। फिर बठिंडा से लालगढ़ तक भगत की कोठी लोकोशेड का WDP-4, WDP-4B, WDP-4D डीजल लोको के साथ अपना सफ़र पूरा करती है। इस ट्रेन की हिस्ट्री की बात करें तो अवध असम एक्सप्रेस से पहले अवध तिरहुत मेल और कई मीटर गेज ट्रेन लखनऊ और गुवाहाटी के बीच चलती थी। गेज कन्वर्जन के बाद 4 अप्रैल 1986 को आज से ठीक 40 साल पहले अवध असम एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इस ट्रेन के साथ एक दर्दनाक हादसा भी हुआ था, जो 1999 में इसी रूट पर गजर ट्रेन डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल की भयंकर टक्कर हुई थी। ये घटना इंडियन रेल इतिहास में एक काली याद के रूप में जानी जाती है। अब दोस्तों जानते हैं ये ट्रेन इतनी खास क्यों है। तो दोस्तों, यह ट्रेन इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन में से एक मानी जाती है। 9 स्टेट्स को जोड़ने वाली लाइफलाइन माना जाता है। यह ट्रेन माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही यह ट्रेन पूर्व और पश्चिम भारत के बीच मजबूत रेल लिंक बनाती है। अवध असम एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये पूरे भारत को जोड़ने वाली एक रेल कहानी है। तो दोस्तों, क्या आपने भी इस ट्रेन में सफ़र किया है? अगर किया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नई ट्रेन की जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।